हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एंटोनिम्स के बारे में इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूं। बहुत ही बेटर एक्सप्लेनेशन है ये। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स होता है। द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग इज कॉल्ड एंटोनिम। तो ये विलोम शब्द होता है, हिंदी में हम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जो मैं आपको बहुत ही जबरदस्त जो ट्रिक्स देने जा रहा हूँ, आपको रटने की मगिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अटेंटिवली आप जो लिसनिंग करें तो आप बहुत ही मास्टरी कमांड कर सकते हैं इंग्लिश पर। बहुत ही ज़बरदस्त आपका कमांड हो सकता है। तो हम बिगिनिंग करें। ये वर्ड्स हैं, देखो कि अपोजिट वर्ड हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं। दे आर थ्री मेथड्स, तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि जो कुछ वर्ड्स हैं उसके पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे अन है, इन है, इम है, इर है, इल है, डिश है, नॉन है, एटसेट्रा। और जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके जो फाइनल जो फुल को हम लेस में बदल देते हैं और लेस को हम फुल में बदल देते हैं। ऑलरेडी गाइज हमने आपको काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल हमने दिया है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इरेगुलर वेज उसका एंटोनिम्स बनाया जाता है, जैसे थिस्ट है तो एथिस्ट हो गया, मैक्सिमम है तो मिनिमम हो गया, ऑप्टिमिस्ट है तो पेसिमिस्ट हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। तो हम बिगिनिंग करें। मैं आपको एक जादुई टिप्स देने जा रहा हूं, ठीक है। आप इसे फॉलो करो, 1 मिनट के अंदर आप इंग्लिश का स्कॉलर बन सकते हो। ये देखो एबिलिटी है, इसका अपोजिट क्या होगा। हमने यहाँ ये प्रीफिक्स लगाना है तो इनएबिलिटी होगा, ठीक है। उसी प्रकार एक्टिव से इनएक्टिव बनेगा, करेक्ट से इनकरेक्ट बनेगा। ऑस्पिशस आयन लगाओगे तो इनऑस्पिशियस वर्ड बनता है, ठीक है। ये जबरदस्त ट्रिक्स है, आप इसे लर्न करें। विजिबल है, इनविजिबल दैट कांट बी सीन, ठीक है। तो इनविजिबल इनक्रेडिबल होगा, इन लगाओ। फ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल। टॉलरेबल इनटॉलरेबल। ग्रेटिट्यूड इनग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ होता है जो कि वो कार को नहीं मानता है, वह इस तरह की जो फीलिंग होती है उसे हम इनग्रेटिट्यूड बोलते हैं। तो आपने देखा ये वर्ड्स है, हमने इनके पहले इन लगाया है, ठीक है। अब जो सेकंड है इसका जो मेरा मैजिक ट्रिक है, आप ध्यान से आप देखना है आपको। जो बैलेंस है, हम जितने भी वर्ड हैं ये, तो हम इम्बैलेंस असंतुलन, बैलेंस है इम्बैलेंस, प्रॉपर है इम्प्रॉपर, मॉडरेट इमोडरेट। अब देखो एम से कोई भी वर्ड मोस्टली बिगिनिंग होता है तो उसमें इम लग जाता है संधि के नियम के कारण, इनका इम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मोडेस्ट है इमोडेस्ट है, ठीक है। मॉडरेट है तो इमोडरेट होगा, मेच्योर इमेच्योर होगा, मोरल इमोरल, मोडेस्ट इमोडेस्ट है। पोलाइट तो पी से भी इम लग जाएगा, आई एम जो प्रीफिक्स रहेगा, इम्पोलाइट। पॉसिबल इम्पॉसिबल, पर्टिनेंट इम्पर्टिनेंट। तो इसे आप बाय हार्ट लर्न कर ले। और जो थर्ड हम मेरा जो मैजिक ट्रिक देने जा रहा हूं, जो एपियर है, इससे पहले आप डिस जो प्रीफिक्स लगाओगे तो डिसएपियर गायब हो जाना। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, डिसएग्री, डिस्क्लोज, डिसलोकेट, डिसऑबे, डिसओबीडियंट, डिसक्वालीफाई, डिजॉनर। तो इस तरह से आप डिस लगाओगे तो इस तरह से ये वर्ड गिने चुने हैं, उनके पहले आप डिस प्रीफिक्स लगाओ। इट गिव्स अपोजिट मीनिंग, यह उल्टा अर्थ देता है, जिसे हम हिंदी में विलोम कहते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आप देखो यहाँ अन हम लगाएंगे, अनहैप्पी बन जाएगा, अननोन अनहेल्दी। हाइजीनिक है अनहाइजीनिक बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें। अब नेक्स्ट है जो फिफ्थ रूल है, जो अगर कोई भी वर्ड एल से मोस्टली बिगिनिंग करेगा तो उसके पहले संधि के नियम के कारण कंकोर्ड होता है, ठीक है। इसके नियम के कारण आई एन आई एल में चेंज हो जाएगा। लीगल है तो यह इलीगल हो जाएगा। लिजिबल इलिजिबल, लिटरेट इलिटरेट होगा। इसी तरह से आप आईएल बिगिनिंग में लगाओ। लिटरेसी इलिटरेसी, लिबरल इलिबरल। और लॉजिकल है तो इलॉजिकल, जो तर्क संगत नहीं है, तर्कहीन है।
तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जो रिफ्यूटेबल है, रेस्पॉन्सिबल है, तो यह भी संधि के नियम के कारण यहाँ जो आर से बिगिनिंग जो हो रहा है, बिगिनिंग होता है, जो कोई भी वर्ड मोस्टली आप अपोजिट बनाओगे प्रीफिक्स लगाकर, तो आई आर में चेंज, आई आर लगाया जाएगा। तो इर प्लस रिफ्यूटेबल, इरेफ्यूटेबल, इरेस्पॉन्सिबल। तो रेस्पॉन्सिबल का अपोजिट क्या होगा? इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है। रेलिवेंट, इरेलीवेंट, रिलेवेंट, इरेविलेंट, रिलीजियस, इरिलीजियस, रिसोल्यूट, इरेसोल्यूट, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इरेस्पॉन्सिबल बना इस तरह से। अब यहाँ आप नन लगाओगे, NON, यह भी नेगेटिव मीनिंग देगा, ऑपोजिट मीनिंग देता है, ठीक है। तो अलाइंड है, नॉन अलाइंड होगा। अब देखो अटेंटिवली, नॉन अलाइंड। कॉन्फॉर्मिस्ट है तो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है, वायलेंस है तो नॉन वायलेंस होगा, कॉपरेट है तो नॉन कॉपरेट, कॉपरेशन है नॉन कॉपरेशन होगा, एग्रेशन है नॉन एग्रेशन, सेंस है नॉन सेंस शब्द बनता है, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग आप देखते हैं। अब ऐसे वर्ड हैं तो यहाँ डी लगेगा, एसेंड है तो डिसेंड है, डिसेंड बनेगा। सेंट्रलाइज है तो यहाँ डिसेंट्रलाइज बनेगा, सेंट्रलाइज है तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ डिसेंट्रलाइज बनेगा, ठीक है। इंक्रीज है तो डिक्रीज बनेगा, कम हो जाना, इंक्रीज बढ़ना। इन फ्लैट है तो डिफ्लैट होगा, ठीक है। अब जो थर्ड रूल है, जो किसी भी वर्ड के अंत में प्रीफिक्स, बारह तो आपने देखा सफिक्स लगा है, टू है इसमें, अगर फुल हो तो लेस में, जैसे केयरफुल है तो केयरलेस, केयरफुल तो केयरलेस में हम कर देंगे इसे चेंज, ऑपोजिट हो गया। रेस्टफुल है तो रेस्टलेस बनेगा, पावरलेस है तो पावरफुल बनेगा, तो होपफुल है तो होपलेस बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। कर लो मुट्ठी में इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर को, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल। तो ऐसे भी जॉब डन किया जा सकता है, जो इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, एक एपोस्ट्रोफ लगाओगे। जुड़े रहो मेरे साथ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।